दोस्तों, अब PM 30 देगी सबको आवास, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का तीसरा चरण चालू हो गया है, जिसके अंतर्गत 3 करोड़ लोगों को डायरेक्ट लाभ होगा 1,20,000 रुपये का। तो दोस्तों, इसमें क्या आवेदन होगी, पात्रताएं क्या होगी, दस्तावेज क्या होंगे, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा, A to Z प्रोसेस बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा 30 का क्या स्कीम है। दोस्तों, भारत में दिन प्रतिदिन आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है और साथ ही लोगों के इनकम भी। ऐसे में हर किसी को ज़रूरत होती है अपनी आवास की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में PM आवास योजना 10 लॉन्च किया गया, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। अब PM आवास योजना 2.0 के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का सरकार बनते ही PM आवास योजना 3.0 को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को PM की तीसरी बार शपथ ली। 10 जून को पहली कैबिनेट बैठक में PM मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की योजना को मंजूरी दी। PMAY के तहत अब तक पिछले 10 सालों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं। तो इस वीडियो में PM आवास योजना 3.0 से जुड़ी हुई सारी वीडियो के द्वारा आपको जानकारी मिलेगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। PM आवास योजना के तहत समाज के सभी तबकों को किफ़ायती दामों पर घर उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में शहरी और ग्रामीण 2 तरह की PM आवास योजना फिलहाल चल रही है। PM आवास योजना के प्रकार: प्रधानमंत्री आवास योजना को 2 भागों में बांटा गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। तो दोस्तों, ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब को आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका उद्देश्य शहरों को छोड़कर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता आदि, पानी की सुविधाएं के साथ साथ आर्थिक सहायता या पक्के मकान प्रदान करना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना PMAYU यानी प्रधानमंत्री अर्बन हाउसिंग स्कीम का उद्देश्य शहर में गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना के तहत लगभग 4331 शहर और कस्बे चुने गए हैं। यह योजना इन 3 चरणों में प्रगति की दिशा में काम करेगी। तो दोस्तों, आगे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 को 4 तरीके से पूरा किया जाएगा। क्रेडिट लिंक सब्सिडी के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के लिए किफ़ायती आवास को बढ़ा देना। CLSS PMAY कारक इस योजना के लिए योग्य लोगों को होम लोन ब्याज दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है। PMAY सब्सिडी दर EWS के लिए 3 लाख, LIG के लिए 3 से 6 लाख, MIG 1 से 6 लाख और MIG 2 के लिए 6 लाख से 12 लाख तक का सब्सिडी मिलेगा। दोस्तों, दूसरा जो तरीका है, निजी कंपनियों के साथ सहयोग, झुग्गी झोपड़ी वाले का इन सीट पुनर्वास। इसका लक्ष्य झुग्गियों से घिरी जगहों का इस्तेमाल करना है। योग्य परिवारों या व्यक्तियों को दूसरी जगह मकान उपलब्ध कराकर झुग्गी झोपड़ियों को औपचारिक शहरी बस्ती में लाना है। झुग्गी में रहने वाले लोगों को घर के लिए 1,20,000 रुपये भी दिए जाएंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में किफ़ायती आवास। यह PMAY कारक EWS परिवार को केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
यानी दोस्तों यह पीपीपी मॉडल पे कार्य करती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसी आवास योजनाओं को विकसित करने के लिए अपनी एजेंसियों या निजी क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। यानी इसमें जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और गवर्नमेंट दोनों मिल करके काम करती है। और चौथा जो तरीका है दोस्तों, लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी। पीएम आवास योजना यह कारक ईडब्ल्यूएस परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करता है जो अन्य 3 कारकों के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं। ऐसे लाभार्थियों को केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो लाभार्थी घर के निर्माण या घर में मरम्मत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 के अंतर्गत 4 तरीके से आपको आवास योजनाएं मिलेंगी और साथ ही साथ इसमें होम लोन सब्सिडी भी मिलेगा, जिसे सस्ते घर प्रदान करने हेतु उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सभी योग्य परिवारों लाभार्थियों को पानी के कनेक्शन के साथ साथ शौचालय की सुविधा और 24 आवर्स बिजली की आपूर्ति के साथ साथ 3 करोड़ से अधिक सस्ते घर प्रदान करना है। तो बहुत अच्छी स्कीम निकाली गई है दोस्तों। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। देख लीजिए पात्रताएं क्या क्या होनी चाहिए। आवेदक के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। जिन परिवारों के पास 1 या 2 कमरे मिट्टी हैं वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई शिक्षित पुरुष सदस्य नहीं है तो वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह PMAY 30 के अंतर्गत इस प्रकार की पात्रताएं होनी चाहिए दोस्तों। जिन परिवार के पास कोई अस्थायी रोजगार नहीं है और वे श्रम कार्य में लगे हुए हैं, केवल वे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। SC, ST और आर्थिक रूप से प्रभावित परिवारों के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी परिवार में 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं है तो वो भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि परिवार में घर का स्वामित्व महिला के नाम पर है तो वो भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। वे आवेदक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कास्ट प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता संख्या, आधार से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट के आकार की तस्वीर। तो ये कुछ जो है आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन प्रक्रिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए अपने ग्राम पंचायत के मुखिया या फिर प्रधान वार्ड या फिर आवास सहायक से मिलकर आवेदन करना होता है। आप पंचायत सचिव से मिलकर के भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रामीण आवास के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो इन लोगों से आप मिलिए और उनके थ्रू फॉर्म को आप ऑफलाइन। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और दिए गए सिटीजन असेसमेंट के लिंक पर क्लिक करें और अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करके पूछी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें और अंत में फॉर्म सबमिट करें। इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दिए गए आवेदन फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लें। आप दिए गए आवेदन नंबर से समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपके घर का भौतिक सत्यापन यानी जियो टैगिंग करके आपका घर पास कर दिया जाएगा। जियो टैगिंग का अर्थ होता है दोस्तों कि आपका जो है जो ज़मीन पर आप आवास बनाएंगे उस ज़मीन का फ़ोटो और वीडियो जीपीएस कैमरे के साथ
ले करके उसको गवर्नमेंट के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की स्वीकृति के बाद एक सूची जारी की जाती है। जिन लोगों का नाम सूची में आता है उन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। सूची में नाम कैसे चेक करें, इसकी जानकारी हम आगे विस्तार से दे रहे हैं आपको, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची में नाम देखने के लिए अगर आप अपना नाम सूची में चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको PMAY आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। दिए गए आवास सॉफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर फिर बेनिफिशियरी डिटेल्स पर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद दोस्तों दिए गए कॉलम के अनुसार सिलेक्शन फिल्टर्स में अपने राज्य, जिला, प्रखंड और पंचायत सेलेक्ट कर कैप्चा कोड डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने सेलेक्ट किए पंचायत का पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट दिखाई देगा, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी ही आसानी से अपना नाम सूची में देख सकते हैं। काफ़ी सरल है दोस्तों। आगे मैं आप लोगों कुछ खास चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो सिंपली आपको अपने गूगल पे चले जाना है और गूगल पे लिख लेना है पीएम आवास योजना। जैसे ही आप पीएम आवास योजना लिखेंगे दोस्तों, इसको गूगल में लिख करके और फिर इस पर कर लेना है, आपको क्लिक सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के बाद आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके चली आती है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो ये देखिए सब कुछ पूरा जो है ये आपका हिंदी में खुल करके आ गया। आप इंग्लिश में सर्च कीजिएगा तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी में सर्च कीजिएगा तो हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी हुई सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहेंगे, हिंदी में तो हिंदी में और इंग्लिश में तो इंग्लिश में, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। जब इसे हम स्क्रॉल करते हैं पूरा नीचे, तो नीचे जब स्क्रॉल करते हुए चलते हैं तो आपको यहाँ पर जो है कुछ विशेष चीज़ें दिखाई देगी। तो दोस्तों जैसे ही इसको स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल पूरी तरह कर लेने के बाद आपको नीचे सबसे नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पर देखिए आपको जो है हेल्पलाइन नंबर, कई सारे हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कस्टमर केयर के द्वारा आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है और शिकायत के लिए भी जो है आपके पास ये ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप चाहें तो किसी भी तरह का शिकायत करना हो तो आप कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काम की चीज़ें हैं।